Hello friend of chemistry with a made excellence classes. मित्रांनो हम लोग जीओसी पार्ट सेकंड में जा रहे हैं, ठीक है ना। अब तक हमने इफेक्ट्स देखे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट्स देखा है, रेजोनेंस इफेक्ट देखा है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखा है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी देखा है आज हम लोग। और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज भी देखा था, होमोलाइटिक क्लीवेज और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, जिसमें हमने देखा है। आज हम जो पॉइंट शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है रिएक्शन इंटरमीडिएट। आज का हमारा पॉइंट का नाम है रिएक्शन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब रिएक्शन में इंटरमीडिएट बीच में जो फॉर्मेशन होता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में, है ना। मतलब जब रिएक्टेंट टूटेगा और प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, उसके बीच में जो एक कंपाउंड फॉर्मेशन होगा हाईली अनस्टेबल होता है, उसे बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो उन रिएक्शन इंटरमीडिएट को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहला जो पार्ट हम लोग देखेंगे, पहला जो रिएक्शन इंटरमीडिएट देखने वाले हैं उसका नाम है फ्री रेडिकल्स। उसका नाम है फ्री रेडिकल। सबसे पहला फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला जो इंटरमीडिएट है वो क्या है, फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल क्या होता है वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। डेफिनेशन की फ्री रेडिकल क्या होगा, ठीक है ना। ध्यान देखो, फ्री रेडिकल्स, ध्यान से देखो, फ्री रेडिकल्स। अब हम लोग देख रहे हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल में सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होगा वो देखेंगे, ठीक है। यस, अब थोड़ा सा और क्लियर आपको बोर्ड के ऊपर का दिख रहा होगा, ओके। तो फ्री रेडिकल्स, हाँ पहले तो ये बताओ कि ये कहां पर फॉर्मेशन हुआ है। सुना है ना वर्ड फ्री रेडिकल, कहां पर फॉर्मेशन हुआ था। यस, वेरी गुड। ये फॉर्मेशन होता है होमोलाइटिक फ्यूजन में, होमोलाइटिक क्लीवेज में ये फॉर्मेशन होता है फ्री रेडिकल। और तो और हमने फ्री रेडिकल के बारे में क्या क्या पढ़ा है बताओ। यस, फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। कि अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस, किस तरह से फ्री रेडिकल जो है वो स्टेबलाइज होते हैं, इसके बारे में भी हमने कहा है। अब आज हम जो देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली ये फ्री रेडिकल है क्या। अ स्पीशीज विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका डेफिनेशन क्या लिखते हैं देखो। ए स्पीशीज विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अ स्पीशीज विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो क्या डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, डेफिनेशन क्या लिखा है। A species with unpaired electron is called free radical, is called free radicals, उसे बोला जाता है free radicals। A species with unpaired electron is called free radicals। unpaired electron, pairing और unpaired आप लोगों को पता है, ठीक है ना। ठीक है, आगे डायग्राम में जाने के बाद आपको ये चीज और क्लियर होगी कि स्पीशीज विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों कहा गया है फ्री रेडिकल को, ठीक है। या फिर और एक डेफिनेशन हम लोग इसकी लिख सकते हैं, और एक डेफिनेशन हम लोग यहां पर इसकी लिख सकते हैं, दैट इज द एन अनचार्ज्ड या फिर न्यूट्रल। क्या लिख सकते हैं, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब जिस पर कोई भी चार्ज ना हो, ठीक है। ऐसी स्पीशीज, ए न्यूट्रल स्पीशीज which is which contain a neutral species which contain, देखो क्या लिखा है, a neutral species which contain, ऐसी न्यूट्रल स्पीशीज कि जिसके पास क्या होना चाहिए, which contain unpaired, या फिर ऐसा बोलेंगे आप सिंगल इलेक्ट्रॉन, which contain single electron are called free radical, are called free radical। देखो फ्री रेडिकल की डेफिनेशन हमने क्या बताई है, क्या बताई, दो डेफिनेशंस बताई। मीनिंग सेम है, कोई भी एक आप लोगों को याद रखनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्री रेडिकल्स के बारे में सबसे पहली डेफिनेशन हमने बताई कि फ्री रेडिकल क्या होता है, स्पीशीज विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसा स्पीशीज होता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल ऐसा कहते हैं। लेकिन ये पूरी डेफिनेशन नहीं है, इसलिए मैंने और एक डेफिनेशन लिखी है जो हमें फ्री रेडिकल के बारे में एग्जैक्टली बताएगी।
कि एक न्यूट्रल स्पीसीज होती है। ये कैसे होती है? न्यूट्रल, मतलब जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ऐसी न्यूट्रल स्पीसीज जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हुआ हमारा डेफिनेशन के बारे में। और क्या क्या कहेंगे आप मुझे बताओ फ्री रेडिकल के बारे में। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या इंफॉर्मेशन है? तो इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन है, इट इज हाईली रिएक्टिव। कैसा है ये? इट इज हाईली रिएक्टिव स्पीसीज। इट इज हाईली रिएक्टिव। अब ये हाईली रिएक्टिव होता है फ्री रेडिकल, उसके साथ ही साथ क्या होता है? अनस्टेबल। उसके साथ ही क्या होता है? ये अनस्टेबल ही होता है। ठीक है, सो इट इज हाईली रिएक्टिव अनस्टेबल स्पीसीज। ये एक हाईली रिएक्टिव एंड अनस्टेबल स्पीसीज होता है। हाईली रिएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है ना, बॉन्ड टूटा हुआ है। होमोलाइटिक फिशन में हमने देखा है ना, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है तो कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर बैठ जाता है। ठीक है, अब इसका बॉन्ड टूटा है तो ये खुश थोड़ी होगा, बराबर है ना? मेरा बॉन्ड टूट गया है, मैं बहुत खुश, ऐसा थोड़ी होने वाला है। इसका बॉन्ड टूट गया है तो ये अनस्टेबल होगा, बहुत गुस्से में होगा, इसलिए हाईली रिएक्टिव होगा। कोई भी दिखेगा स्पीसीज तो नहीं डायरेक्टली क्या करेगा? रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। ऐसा है हमारा फ्री रेडिकल। सो इट इज ए हाईली रिएक्टिव अनस्टेबल स्पीसीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बताएंगे इसके बारे में? फ्री रेडिकल्स के बारे में क्या बताएंगे? फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म इन रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये तो आप लोगों को पता है कि इट इज फॉर्म ड्यू टू किस वजह से होता है? ड्यू टू कौन सा क्लीवेज की वजह से? होमोलैटिक क्लीवेज। यस, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू होमोलैटिक क्लीवेज। होमोलैटिक क्लीवेज की वजह से ये फॉर्मेशन होता है, बताया ना, होमोलैटिक क्लीवेज की वजह से ये फॉर्मेशन होता है। ये आप लोगों को ऑलरेडी ही पता था, बराबर है? यस, अब और क्या देखेंगे यहाँ पर ये होगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये मेन पॉइंट होगा। इतना देखो, लिख लो, है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ गई इतनी बात समझ में, क्या क्या कहा है। एक बार स्ट्रक्चर देखने के बाद फिर से मैं ये पॉइंट्स रिवाइज करने वाला हूँ। क्या लिखा हमने? फ्री रेडिकल्स क्या होता है? ऐसी स्पीसीज की जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, न्यूट्रल हो, ऐसी स्पीसीज को हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल। दूसरा चीज ये है कि फ्री रेडिकल जो होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, इसलिए हाईली रिएक्टिव भी होते हैं। और थर्ड पॉइंट ये बोला कि फ्री रेडिकल जो बनते हैं वो होमोलैटिक क्लीवेज के बनते हैं, होमोलाइसिस की वजह से बनते हैं। यस, क्लियर यहाँ तक? अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखो आगे क्या होगा। आगे का पॉइंट मैं ये बताऊंगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है ना, देख लेते हैं अब स्ट्रक्चर क्या होता है फ्री रेडिकल्स का। फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो फ्री रेडिकल का, चलो कार्बन फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ। यहाँ पर ये है कार्बन, ठीक है, कार्बन और कार्बन के साथ यहाँ पर एक हाइड्रोजन। चलिए CH3 फ्री रेडिकल का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। उसी के साथ ही और एक, चलिए यहाँ पर कुछ ये ऐसा है। अब जैसे याद रखो कि इट इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल, एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, ये एक हाइड्रोजन हुआ और यहाँ पर एक हाइड्रोजन हुआ, और ये क्या होगा, यहाँ पर ये अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल होगा, pz ऑर्बिटल होगा, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है फ्री रेडिकल का। ये देखो, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, इसके बारे में हम लोग डेफिनेशन में बात कर रहे थे। ये ऑर्बिटल है, हमने देखा है ना, ऑर्बिटल्स के शेप, p ऑर्बिटल्स, px py pz के शेप हमने देखे हुए हैं। यस, याद करो पीछे का भी। ये है p ऑर्बिटल, और p ऑर्बिटल में ये है सिंगल इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड तोड़ने की वजह से हुआ है। इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, इससे इस स्पीशीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल ऐसा बोलेंगे, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, इसका ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल प्लेनर, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। और यहाँ का जो ये कार्बन है, इट इज ए sp2 हाइब्रिडाइज, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, याद रहेगा ये नहीं। सो
इट इज ए sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। शेप कैसा है इसका, तो ट्राइगोनल प्लेनर प्लेन है ये, देखो ये यहाँ पर ही है, ये जो है वो इस तरफ से आया है और ये जो है वो पीछे चला गया है, ठीक है ना। तो इस तरह का प्लेन मैंने दिखा है। अगर हम लोग ऐसा प्लेन अगर देखते हैं तो मुझे ये तीनों भी एक ही प्लेन पर मतलब ऐसे निकालने पड़ेंगे। जस्ट आप लोग कैसे भी इट्स योर चॉइस, आप लोग कैसे भी दिखा सकते हो, लेकिन सिर्फ याद क्या रखना है, ये फ्री रेडिकल जो होता है ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल होता है और इस तरह से उसका स्ट्रक्चर है। सो ये इंफॉर्मेशन भी हमारे पास फ्री रेडिकल के बारे में। आगे की इंफॉर्मेशन आप लोगों को ऑलरेडी पता है। कौन सी इंफॉर्मेशन, अरे भाई इनकी स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल पता है ना। टर्शरी फ्री रेडिकल जो होता है इट इज मोर स्टेबल देन द सेकेंडरी ये भी मोर स्टेबल होता है देन प्राइमरी, और प्राइमरी भी मोर स्टेबल होता है CH3 रेडिकल से। तो ये हुआ फ्री रेडिकल के बारे में, ये एक इंटरमीडिएट जो हमें यहाँ पर देखना था। यस, और एक इंटरमीडिएट के बारे में हम लोग अभी देखेंगे जिसका नाम है कार्बोकेटायन। जिसका नाम क्या है, कार्बोकेटायन। चलिए दूसरा इंटरमीडिएट देख लेते हैं, इंटरमीडिएट नंबर 2 कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन के बारे में क्या कहेंगे, चलिए एक चीज फ्री रेडिकल के बारे में जो आपको वहां पर नोट करनी है, मैं आप नहीं लिखूंगा कि चलिए फ्री रेडिकल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि अभी हमने CH3 देखा, चलो CH3 ये वाला हमने अभी देखा, एक C हाइड्रोजन और एक ऑर्बिटल देखा। तो मुझे बताओ CH3 रेडिकल में इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है। देखो ये बॉन्ड है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो अगर आपको ये सवाल कहीं पर आता है कि फ्री रेडिकल में कार्बन की सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक ऑड मॉलिक्यूल स्पीशीज भी है, ऐसा भी आप लोग इसे बोल सकते हो। तो चलिए आते हैं अब कार्बोकेटायन की तरफ। कार्बोकेटायन, ठीक है, कार्बोकेटायन के बारे में क्या क्या कहेंगे। कार्बन एटम क्या होगा, कार्बोकेटायन कौन सा चार्ज होता है। यस, आप लोगों को ऑलरेडी पता है ये नहीं कि पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम आर कॉल्ड कार्बोकेटायन। तो उसे हम लोग बोलते हैं कार्बोकेटायन। अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोकेटायन ऐसा बोलेंगे, ठीक है ना। कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो उसे हम लोग कार्बोकेटायन ऐसा बोल देते हैं। पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। मैं बहुत कम इलेक्ट्रॉन, बहुत कम मतलब कितने होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द कार्बन के सराउंडिंग में यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो इट इज ए 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके सराउंडिंग में। ये होता है कार्बोकेटायन, ठीक है ना। ये होता है कार्बोकेटायन के बारे में। अब चलिए इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा वो देख लेते हैं। कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर, चलिए कार्बन निकाया मैंने, CH3 कार्बोकेटायन ही बनाऊंगा यहाँ पर। ये हुआ कार्बन, चलिए ये हुआ एक हाइड्रोजन, तो सेम टू सेम हम लोग निकालेंगे। ये हुआ एक हाइड्रोजन, दूसरा और एक हाइड्रोजन निकालते हैं। CH3 कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर में यहाँ पर बना रहा हूँ, ध्यान से देखो। अब ये भी क्या है, एक प्लेनर ही है, और यहाँ पर एक एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। पहले फ्री रेडिकल के केस में इस ऑर्बिटल में क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था। यहाँ पर अब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो मैं कहूंगा इट इज एम्प्टी पी ऑर्बिटल है। और यहाँ पर होगा इसके ऊपर प्लस चार्ज, इस कार्बन के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बन भी कैसे होगा, sp2 हाइब्रिडाइज ही होगा, है ना। मैंने पहले भी आप लोगों को ये बताया है कि कार्बोकेटायन का कार्बन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। ज्योमेट्री कैसी होगी, इट इज ए ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगा इसका, ट्राइगोनल प्लेनर, ये होगा ट्राइगोनल प्लेनर,
ठीक है, तो ये होगा ट्राइगोनल प्लेनर कार्बोकेटायन। तो और हाँ, आप मुझे बताओ कि इसके रिएक्टिविटी के बारे में क्या कहना है आप लोगों को, क्या होगा ये, रिएक्टिव होगा या अनरिएक्टिव होगा, बोलो, चलो बोलिए आप लोग झटझट। यस, वेरी गुड। इट इज आल्सो हाईली रिएक्टिव स्पीसीज, ये भी एक हाईली रिएक्टिव होगा। क्यों? इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है इसके सराउंडिंग में। कितने होने चाहिए स्टेबिलिटी के लिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन है कितने? यस, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए हाईली रिएक्टिव स्पीसीज है ना। और ये भी एक तरह का रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो ये हुआ हमारा दूसरा रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है दोस्तों, पता चला इतना। तो आज मैंने 2 रिएक्शन इंटरमीडिएट लिए हैं। इसके बाद और इसके आगे भी हम लोग बढ़ेंगे, आगे वाले इंटरमीडिएट मैं आपको अगले सेशन में देने वाला हूँ। ठीक है, तो